आज के इस वीडियो में हम 11 जुलाई से 17 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम शरण। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष श्याम शरण बने हैं। लगातार 13 टी20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रोहित शर्मा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार 13 टी20 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि साउथैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 मैच के दौरान हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले रघुनंदन राजन पहले भारतीय थे। IMF इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। सदस्य देश 190। इसके अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जापान के बारे में जानकारी, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की करेंसी जापानी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान देश को सूर्योदय का देश और निप्पॉन के नाम से जाना जाता है। जापान की संसद का नाम डाइट है। जापान की सबसे लंबी नदी शिनोने नदी है। जापान की सबसे ऊंची पर्वत माउंट फूजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम को 2022 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत नीति निर्माताओं के साथ विचार विमर्श करके बच्चों की प्रतिभा और चाइल्ड के हिसाब से उन्हें कुशल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। यह प्रधानमंत्री स्वनिधि आयोजन की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज यूनिवर्स डिवाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की पल्लवी सिंह ने विश्व स्तरीय मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। इस मिसेज यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में 110 देशों ने भागीदारी की थी। इसका आयोजन स्थल येसु दक्षिण कोरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत भारत के G20 में नए शेरपा बने। इन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाला व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। शेरपा सदस्य देशों
के प्रतिनिधि के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं। G20 के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था 2008 में, 16वां सम्मेलन इटली में हुआ, 17वां इंडोनेशिया में और 18वां 2023 में भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर के गुप्ता। आर के गुप्ता भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया है। पिछली टॉप नियुक्तियां का रिवीजन। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष एस मुद्रन बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक राजीव कपूर बने हैं। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए निर्देशक राम बाबू प्रसाद बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए सीईओ सहस मल्होत्रा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 में दिल्ली भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। इस त्योहार के दौरान ग्राहक को उत्पाद पर भारी छूट पेशकश की जाएगी और त्योहार की गुणवत्ता को उच्च बनाए रखने के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नई दिल्ली के बारे में जानकारी। नई दिल्ली की स्थापना अनंगपाल ने की थी। ये तोमर वंश का शासक था। दिल्ली के राजकीय पशु नीलगाय है। राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है। राजकीय पेड़ गुलमोहर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र है। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। नई दिल्ली में स्थित प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अम्बेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व किस्वहिली दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 जुलाई। यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा हर साल 7 जुलाई को विश्व किस्वहिली दिवस मनाया जाता है। किस्वहिली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप में बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य शांति और बहुसांस्कृतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए किस्वहिली भाषा को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देना है। गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रार्थना बत्रा। गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को प्रार्थना बत्रा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिमोन बाइल्स। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओलंपिक जिम्नास्टिक खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिससे सिमोन बाइल्स यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम उन लोगों को पहचानने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों, विश्व शांति, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी प्रयासों में विशेष रूप से सराहनीय योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खर्ची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। खर्ची महोत्सव या खर्ची पूजा त्रिपुरा के एक हिंदी त्योहार है। इस त्योहार में 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें त्रिपुरी लोगों के कुल देवता के रूप में माना जाता है। खर्ची का अर्थ पापों की सफाई। त्रिपुरा के बारे में जानकारी। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा है। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती हैं। त्रिपुरा के हवाई अड्डे
महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें रुद्रसागर झील, डुबर लेक झील। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ अगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर दिनेश। भारतीय उद्योग परिसंघ ने आर दिनेश को 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। वहीं संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ ने नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पारितोष त्रिपाठी। पारितोष त्रिपाठी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इन्होंने पीसी कांडपाल का स्थान लिया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। पिछले टॉप एमडी और सीईओ का रिवीजन, कोलगेट पोमेलिव इंडिया लिमिटेड की नई एमडी एंड सीईओ प्रभा नरसिम्हा बनी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा बने हैं। होंडा कॉमर्स इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ तकुआ तुसमुरा बने हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा बने हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ टीएस रामकृष्णन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान जल्द ही सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभालों प्रदाताओं के माध्यम से सभी नागरिकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेचानाक इक्थानॉन थाईलैंड। थाईलैंड की रेचानाक इक्थानॉन ने चीन की चेन यूफेसेफ ई को हराकर मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। अन्य पुरस्कार विजेता के नाम महिला एकल में रत्चानोक इत्नोनेक थाईलैंड, पुरुष युगल में ताकुरो होकी एंड युगो कोबाशिक जापान, मिश्रित युगल में जैक सेविल और हुआन याकियोंग ने, महिला युगल में अप्रियानी रहयू और सिटी फदिया सिल्वी रामदथी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मनोज सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों की राजमिस्त्रियों को 15-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें वह श्रमिक कुशल व स्मार्ट तरीके के कारीगर बन सकेंगे। श्रमिकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें 4200 रुपये भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा अन्य राज्यों के मंत्री ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में राज्य की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, सीमा पार से निशानेबाजी सहित कई विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष बने। इन्होंने साइरस कटगारा का स्थान लिया है।
कार्गो ऑपरेशन की समस्या को सुलझाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा गठन किया गया एक संगठन है। इस फोरम का उद्देश्य आयातकों, निर्यातकों सहित कार्गो से जुड़ी सभी एजेंसियों को सुविधा प्रदान करना है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निर्देशक डॉक्टर मोहन वानी बने हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष सुरंजन दास बने हैं। भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर बने हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आधार फेस आईडी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए आधार फेस आरडी नामक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से चेहरा दिखाकर आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। इस आधार ऐप के माध्यम से आधार धारक विभिन्न आधार एप्लीकेशन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें जीवन प्रमाण, राशन वितरण, कोविन वैक्सीन ऐप, छात्रवृत्ति योजना और किसान कल्याण योजना शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई तमिलनाडु। अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का कारखाने के चेन्नई में शुरुआत की है। यह सुविधा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी और इसका इस्तेमाल इन हाउस रॉकेट के लिए इंजन बनाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22। अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण है, 9 रजत है और 9 कांस्य पदक शामिल है। इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला कुश्ती दोनों में भारतीय टीम एक दूसरे स्थान पर रही, जबकि पुरुषों की ग्रीको रोमन प्रतिस्थापन 5वें स्थान पर रही। फ्री स्टाइल प्रतियोगिता शीर्ष 3 देश, पहले पर ईरान है 228 अंक के साथ, दूसरे पे भारत 185 अंक के साथ, तीसरे पे कजाकिस्तान 148 अंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। इन्होंने मोहम्मद इमरान का स्थान लिया है। पिछले टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष अल्वारो लारिया बने हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया है। G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा अमिताभ कांत बने हैं। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिका कंबोज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किसे भारतीय को सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नारायण कुमार। जापान के इको जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्डन एवं सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक बने हैं। इन्होंने सतीश अग्निहोत्री का स्थान लिया है। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 12 फरवरी
2016 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष आकाश अंबानी बने हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निर्देशक विकास कुमार बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड प्रबंधक निर्देशक रंजीत रथ बने हैं। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर बने हैं। तेल एंड प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक अलका मित्तल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलोर कर्नाटक। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 बेंगलोर में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नई तकनीक पर विशेष जानकारी प्रदान की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एन से यंग। दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने चीन की चेन यूफेक को 17-21, 21-5 से हराकर मलेशिया मास्टर 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया। वहीं पुरुष एकल में इंडोनेशिया के चिको आराद्वी वार्डरो ने हांगकांग के एंगस एनर्जी लॉन्च को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है। इस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह टेलीस्कोप अपने विशाल प्राइमरी मिरर और उपकरणों की मदद से स्पेस में किसी भी अन्य टेलीस्कोप की तुलना में अधिक दूरी तक देख सकता है। नासा के बारे में जानकारी। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नासा के अध्यक्ष बिल नेल्सन है। इसका मोटो बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई को पाकिस्तान की समाज सेवी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजाई का जन्मदिन होता है। इस दिन को विश्व भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकार का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।